नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी जो है उपस्थिति इस समय प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में है। और मेरे सामने एक महान विद्वान, अगर अधिवक्ता कहा जाए, संतोष सिंह जी हैं। मेरी बात होगी सीमा जो है हैदर के बारे में। मैं बता दूं, वही सीमा हैदर जो अगर कहा जाए तो भारत की कई नियमों को तोड़ते हुए और भारत में अंदर आ जाती हैं। अगर कहा एक तरह से कहा जाए, सीमा हैदर कहा जा रहा है कि वो जो है सचिन से प्यार करती हैं और उस प्यार के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है रास्ता अपनाती हैं। वो कहती हैं कि मैं अपना घर बेच देती हूं और घर बेचने के बाद दुबई से होते हुए काठमांडू से होते हुए वो है जो नोएडा आ जाती हैं और सचिन के पास, और 54 दिन तक वो यहाँ पर रहती हैं और किसी को पता तक नहीं होता है सीमा हैदर के बारे में। लेकिन सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके आती हैं और उन्हें जब ये होता है कि मेरे बच्चों का नाम लिखाया जाए, और वो जाती हैं एक एडवोकेट से सलाह लेने, और तब उन्हें पता चलता है एडवोकेट जी को कि ये पाकिस्तान से आई हैं, और उन्होंने रिपोर्ट कर देते हैं थाने में, और फिर थाने से उन्हें उठा लिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, और सचिन जो उनके पति थे कहा जाए उनको भी उठा लिया गया, और 3 दिन के बाद उन्हें बेल मिल जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर सीमा हैदर क्या है, सीमा हैदर सचमुच जो है एक प्यार की पागल औरत है, और या वो एक जो है पाकिस्तानी जासूस है। अगर पाकिस्तानी जासूस हैं तो इन्हें इतने जल्दी बेल नहीं मिलना चाहिए था, और प्यार में पागल हैं तो शायद उसमें प्रावधान हो, तो वो हम वकील साहब से पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने जल्दी बेल क्यों होता है। सबसे पहले तो सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह से सीमा हैदर भारत की सरजमी में बिना वीज़ा का एंट्री कर जाती हैं, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो सिक्योरिटी है उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सिक्योरिटी का सवाल जहाँ तक है, उसमें जो है जो हमारे देश की सीमाएं हैं, हमारे देश की सीमाओं से लगी हुई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए जो दूसरे कंट्री हैं, उनमें सारे कंट्री से आने के लिए वीज़ा है। लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ से आने के लिए जो है हमारे देश के अंदर जो है वीज़ा नहीं है। मलेशिया में भी नहीं? मलेशिया में भी नहीं है। इस तरह कुछ कंट्री को जो है प्रिविलेज दिया गया है जो है कि वहाँ से आदमी आ जा सकता है जो है, चाहे इंडिया से वहाँ जाए चाहे वहाँ से यहाँ आए जो है। इसी का फ़ायदा जो है सीमा हैदर के द्वारा जो है उठाया जाता है जो है, ठीक ना। अच्छा, अब जिस तरह से सीमा हैदर आती हैं और 54 दिन तक यहाँ रहती हैं, ना तो जो है हमारे किसी भी प्रशासनिक अगर कहा जाए तो या पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी ATS हो, कोई भी किसी को ये पता कानो कान खबर नहीं होती है कि सीमा हैदर यहाँ है। अगर सीमा हैदर शायद अगर अपने बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए वहाँ नहीं जाती तो शायद ये पता भी नहीं चलता कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में रह रही हैं। क्या कहेंगे आप इस? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। सीमा हैदर क्या है नहीं है ये तो जांच का विषय है जी। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अगर वास्तव में जो है अगर अपने पति या कह लीजिए जो है सचिन के प्रेम में अगर आई हैं, तो सचिन का भी नैतिक दायित्व बनता है कि वो इंडिया के निवासी हैं और उनको पहले पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है आई है, ऐसी ऐसी बात है, हम लोगों के बीच में जो है तालमेल पहले से है या संबंध है या बातचीत होती है, इसी बातचीत और प्रेम के नाते जो है यहाँ आई जो है। तो ये तो सचिन ने भी नहीं किया जो है। लगातार ATS इन्हें उठाती नहीं है। ATS के कहा जाए तो उनके समकक्ष पेश किया जाता है और लगातार 3 दिन या 4 दिन तक उनसे लगातार पूछताछ होती है, और फिर जो है ATS अभी तक अपना कोई भी रिपोर्ट तो नहीं दिया है। उन्हें जो है उन सीमा जी के घर पे रहने के लिए सचिन जी के घर पे रहने के लिए इजाज़त दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप जो है बिना किसी परमिशन से आप बाहर नहीं जाएंगी। और सीमा जी ने 2 दिन पहले जो है वो राष्ट्रपति भवन जाती हैं अपने वकील जी को लेके, जो AP सिंह जो है जाने माने वहाँ के जो अधिवक्ता हैं वो उनके साथ में जाते हैं और नागरिकता के लिए जो है वहाँ पे अप्लाई कर देती हैं सीमा। और वहाँ पे बाकायदा ये लिखा जाता है कि मैं जो है सचिन की वाइफ जो है सीमा, और बच्चों का भी नाम उसमें दिया जाता है कि बच्चा जो है इनका है। क्या आपको लगता है कि इन्हें नागरिकता जो है मिल जाएगी अगर एक बेस जो हमारा संविधान के हिसाब से? और दूसरा एक है कि हम देखते हैं सामाजिक दृष्टि से जिस तरह से पाकिस्तान का हमारा रिश्ता है, उस हिसाब से इन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और अगर कानूनन जो हमारा कानून कहता है उस हिसाब से क्या आप कहते हैं?
कानून एक अलग विषय है जी। नागरिक कानून में नागरिकता एक अलग विषय है जी। और रही बात जहाँ तक जो है कि इनको नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे पहले सीमा हैदर अगर आना ही चाह रही थी तो उनको ईमानदारी का परिचय देते हुए जो है पहले जो है इन्फॉर्म करना था कि मैं, और पाकिस्तान से आई और पाकिस्तान से वो डायरेक्ट नहीं आई। सीमा हैदर जी जान रही थी जो है कि अगर हम पाकिस्तान से सीधे एंट्री करना चाहेंगे तो वीज़ा ज़रूरी है। भारत उन्होंने के कहा कि हमने अप्लाई किया था और शायद वो कैंसिल कर दिया गया। अब उस कितना सच्चाई है वो अगर उन्होंने अप्लाई किया था कैंसिल कर दिया गया तो वो भी रिकॉर्ड में रहेगा जो है जी। जिनके कैंसिल होते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है किसी भी देश की जो है किसी भी देश की सुरक्षा का सवाल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सीमा हैदर जितना बोल रहे हैं वो सच ही हो जो है। ये भी नहीं है कि सीमा हैदर जो है इंटेलिजेंस नहीं हो सकती जो है पाकिस्तान की जो है, ठीक ना। तो ऐसी परिस्थिति में जो है सीमा हैदर के लिए जो है सीमा हैदर ईमानदारी का काम नहीं कर रही, न ईमानदारी का परिचय दे रही हैं। सीमा हैदर को चाहिए था जो है कि पाकिस्तान से अगर आई तो पहले पाकिस्तान की नागरिकता जो है समाप्त करती, जो है यहाँ के नागरिकता के लिए अप्लाई करती, पूरा ब्यौरा देती जो है। ये दुबई गई, दुबई से जो है काठमांडू के रास्ते होते हुए जो है भारत आ गई जो है। भारत भी आ गई तो भी जो है 54-55 दिनों तक जो है अपनी जो है स्थिति को जो है उन्होंने छुपाए रखा। उसके बाद जो है वो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, अच्छा ये सवाल ये है कि 54-55 दिन तक छिपाए रखा, ठीक है, जब एडमिशन के लिए अपने बच्चों को लेके गई तो सचिन जी इससे पहले कहाँ मुलाकात हो गई थी जो है। सचिन जी से मुलाकात तो उन्होंने कहा, तुम बताए थे ना कि हमको एड्रेस दिया गया था और उस एड्रेस से मैं यहाँ आई, तो सचिन जी ने भी बताया कि जहाँ बताया गया था मैं वहीं खड़ा था, बस आई और सीमा जी उतरी, हमने उनको रिसीव कर लिया। सवाल मेरा ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि इससे पहले सचिन से कब मुलाकात? तो बताए थे कि ना हमारा जो मुलाकात हुआ था मई में हुआ था और काठमांडू में हुआ था। हमने वहाँ बाकायदा जो है शादी भी किया था पशुपति मंदिर में। पशुपति मंदिर में किए थे, कितने साल पहले किए थे? वही मई के महीने में बताया उन्होंने। मई के महीने में, और 4 बच्चे मई के महीने से लेके अभी तक के बीच में 4 बच्चे हो गए उनके। वो तो पुराने पति के उनके बच्चे हैं जो है हैदर पति के गुलाम जो है वो है। हाँ, सवाल तो आया ना कि वो बच्चे भी उन्हीं के हैं। अब रही बात जो है कि बच्चे नाबालिग हैं तो माँ के साथ रहेंगे जो है, ठीक ना। सवाल तो आया ना कि वो बच्चे जो है उनके हैं, तो वो बच्चे उनके हैं, इसका कौन सा साक्ष्य मिल गया? गुलाम हैदर का उन्होंने एक नाम बता दिया जो है। क्या पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया जो है कि गुलाम हैदर हमारे यहाँ के व्यक्ति हैं और उनके जो है ये पत्नी थी और चली गई जो है? इस तरह कोई क्लेरिफिकेशन आया जो है? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाकर जो है वो क्या ना वो जो है नागरिकता लेना चाहती है। अरे वो जय श्री राम का नारा लगाएं या जो कुछ भी लगाएं, अगर सरकार इस तरह नागरिकता बांट रही है जय श्री राम लगाने वाले को, नारा बोलने वाले को जो है, तो फिर तो ये सरकार की जो है एक वीक पॉइंट है। और वीक पॉइंट जो है नागरिकता के स्तर पे नहीं, जो है भारत की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि कोई भी जय श्री राम कह दिया और चाहे जितना भी गलत काम करे जो है उसे छूट मिल जाए। भारत की अगर जनता की राय अगर ली जाती है, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं और जनता की जब राय लेते हैं तो भारत की जनता ज़्यादातर जो है वो सीमा की तरफ वोटिंग करती है, मतलब उनकी तरफ है, कहती नहीं अब सीमा अगर आ गई है उसके प्यार में आई है, उस नहीं जानी चाहिए तमाम चीज़ें। कुछ लोग जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं वो लोग विरोध करते हैं, नहीं उसको नहीं रहना चाहिए। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी सिंपैथी सीमा के साथ है, लेकिन सवाल ये है कि पहले ये तो स्पष्ट हो कि सीमा एक आम व्यक्ति की तरह, आम नागरिक की तरह आई है या जो है वो जासूसी के तौर पे आई है। अब ये जैसे देखिए, जैसे एक पिक्चर बनी थी यहाँ बजरंगी भाई जो है, हाँ, बजरंगी भाई एक छोटी सी बच्ची को उसके मुल्क पहुँचाने के लिए जो है सीमा को, हाँ, उसमें भी वही होता है, पार करके जो है चले गए थे। हाँ। लेकिन अंतोगत्वा जो है वो ट्रेस हुआ जो है कि बजरंगी भाई जो है निर्दोष हैं, ये ट्रेस हुआ ना, तो उसी तरीके से इनको भी ट्रेस होना चाहिए ना, इनका भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए जो है कि ये निर्दोष हैं, ये किसी मेलाफाइड इंटेंशन से यहाँ नहीं आई हैं और इनकी अपनी जो स्थिति है वो एक आम जनता की तरह है और वहाँ की नागरिकता त्याग कर रही हैं। और जब ये सारी चीज़ें ट्रेस हो जाए तो वहाँ की नागरिकता छोड़ें, यहाँ की नागरिकता मिले जो है, ठीक, अपने पति से डाइवोर्स ले लें जो है,
और यहाँ जो है वो रहें जो है। अगर अच्छा, सचिन- कहा जा रहा है कि जब भी एपी सिंह ने एक फाइल किया है जो राष्ट्रपति जी को उनका जो भी डॉक्यूमेंट जमा किया है, और उस संविधान के एक इसमें नियम है कि अगर हमारे यहाँ की अगर पाकिस्तान, नेपाल और भूटान में अगर हिंदू है और उसे वहाँ पे अल्पसंख्यक माना जाता है और कहा जाता है कि वहाँ हिंदुओं को सताया जाता है, अगर वो भारत आना चाहते हैं तो वो भारत में आएंगे तो भारत जो है उनको नागरिकता प्रदान कर देगा। और अब सीमा हैदर कह रही हैं जो है मैं पिछले 2 सालों से जो है हिंदू धर्म अपना ली थी, और जो है और उस ये भी, और दूसरा कि हमने